घर में भी ऐसे दरिद्र बेटे सो गए इसलिए रो रही है। अगर ये 9 बज के घड़ी में सूर्य छाती पर आ गया है और बेटा उठने का ही नाम लेता नहीं तो मेरा क्या होगा। रो रही है माँ। मूर्छा ज्ञान और विवेक को नारद जी ने कहा माँ तुम रो मत। नारद जी इस रोती हुई महिला का गुरुत्व, साधु थे ना तो उसके गुरु बन जाते हैं, गुरु बन गए उसके। तुम्हारे बच्चे दरिद्र हो जाएं तो पहले तुम गुरु चेला बन जाओ किसी के। तुम्हारे बच्चे अगर दरिद्र हो गए तो तुम पहले शिष्य बन जाओ किसी गुरु के, फिर वो गुरु बराबर निकाल देगा तुम्हारी जिंदगी को, फिर बचाएगा तुम्हारे बच्चों की मुश्किलों से, अड़चनों से तुम्हें तो जिंदा करेगा, साथ में तुम्हारे बच्चों को भी जीवित कर लेगा, चेतन कर देगा गुरु तुम्हें। क्यों? अरे भाई गुरु तो चेतन ही तो करता है। जो जड़ जिंदगी जी रहे हैं, जो मध्य जिंदगी जी रहे हैं, जो दरिद्र जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए गुरु अर्थात ज्ञान की जरूरत है, उन्हें उपदेश चाहिए। नारद जी ने उपदेश दिया मत रो। मैं नारद ब्रह्मा का पुत्र तुमसे वचन लेता हूं कि मैं तुम्हारे आंसू नहीं आने दूंगा। आज का सूर्य अस्त होगा तब तक मैं तुम्हारा सब अच्छा कर दूंगा। नारद जी आज इस बिचारी भक्ति नाम की स्त्री का सुख उसको वापस करना चाहते हैं। लौट के जंगल में आ गए। आए थे वृंदावन अपना सुख ढूंढने के लिए, पर वहां पर अपना सुख ढूंढने की जगह पर दूसरों का दुख माथे पे ले लिया। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। हम आते किसी काम के लिए और हमको करना कुछ और पड़ता है। जा विद राखे राम ताई विद रहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। आए लौट के जंगल में। नारद जी ने पूछा साधुओं से, महाराज मरे हुए आदमी को जिंदा करने की कोई दवा है? साधु हंसने लगे, ज्ञानी लोग हंसने लगे, वैद्य हकीम हंसने लगे। सब लोग मिलकर के आपस में कानों में घुसुड़ पुसुड़ करने लगे। और सब लोगों की घुसुड़ पुसुड़ क्या है? सब लोग कहने लगे कि ये नारद जो है मूर्ख हो गया है। मूर्ख मूर्ख क्यों? अभी एक दिन पहले आया था अपने पिता की शांति मांगने के लिए और आज आया किसी को मौत की जगह जन्म मांगने के लिए। इसको हो क्या गया? ये तो बड़ा ज्ञानी और ज्ञानी होकर के ऐसी अज्ञानता की बातें क्यों कर रहे हैं नारद जी? नारद जी लगता है आपकी मति भंग हो गई है। अरे मरे हुए को कोई जिंदा कर सकता है? नहीं। देखिए एक तो शरीर से मरता है और एक कर्म से मरता है। नारद जी कर्म से मरे हुए इन दोनों प्राणियों को जिंदा करना चाहते हैं। जो शरीर से मर जाता है उसको जिंदा कौन करेगा? जो कर्म से मरता है उसको जिंदा साधु संत फकीर कर लेते हैं, गुरु ज्ञानी कर लेते हैं। नारद जी खोजते रहे, ये साधु वो साधु, वो साधु ये साधु, ये साधु वो साधु। और एक बार खोज करने निकल जाओ, गुरु बनाने निकल जाओ, कोई न कोई गुरु साधुओं की भीड़ में ऐसा साधु भी तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हारी खोई हुई जिंदगी को फिर से वापस दिलवा देगा। अरे दुनिया में किसी चीज की कोई कमी थोड़ी है। अरे भाई सारे के सारे साधु थोड़ी गांजा पीते, सारे साधु थोड़ी सिगरेट पीते, सारे साधु ऐसे नहीं घूमते। साधुओं की भीड़ में अरे रे 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 रे, जैसे गांव के पास में जो सबसे गंदा नाला होता है ना, गांव के पास जो सबसे गंदा सरोवर होता है, तालाब होता है, उसके अंदर ही कमल खिलता है। पवित्र जल में कभी कमल नहीं खिलता। गंगा जल में जाओ कभी कमल नहीं खिलेगा। गंगा जल में कमल नहीं आता है। जहां पर अपवित्रता है वहां कमल ने अपनी जिंदगी को बख्शा है। इसलिए यह संसार गंदगी का सागर है, इसमें भी कमल खिलते रहते हैं। साधुओं की जमात में भी कोई साधु ऐसा मिलेगा तुम्हारे जीवन को साधु बना लेगा। आज नारद पूरे दिन घूमते रहे, तकलीफ में आ गए, संकल्प में थे आज अगर मैंने अपने कहा हुआ वचन पूरा नहीं किया तो मैं ही मर जाऊंगा अपने कर्मों से। जो व्यक्ति दूसरों के कर्मों की फिक्र करता है, जो दूसरों की जिंदगी की फिक्र करता है, जो दूसरों के सुख की चिंता में डूबा रहता है, उस व्यक्ति की चिंता नारायण करते हैं। बांके बिहारी
परमात्मा सच्चिदानंद निराकार पर ब्रह्म, ये उसकी फिक्र में रहता है। क्यों? यदंतरम तदभयम। दुनिया का कोई साइंस, कोई डॉक्टर शरीर को फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दे, पर अंदर रहने वाले को कोई ढूंढ सकता। इसीलिए तुम्हारे अंदर सही चिंता है या नकली चिंता है, तुम सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो, तुम वास्तव में किसी को सुख देना चाहते हो नहीं, ये तो अंदर बैठा हुआ राम जानता है। इसीलिए आज नारद की सच्चाई नारायण को पता चली तो नारायण ने अपने पुत्र संयुक्त कर दिए, अपने शिष्य संयुक्त कर दिए। नारद धीरे 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 ब्रह्मचारियों के कुटिया के सामने पहुंचा। कुटिया के सामने ब्रह्मचारी, कौन से ब्रह्मचारी? सनत कुमार। है? कभी तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। मिल गया। क्या मिला? सुनिए, अतिथि देवो भवः। यह धर्म था कुटिया में। ब्रह्मचारी जो विद्या अध्ययन करते ना, जो शिखा बंधन करते, जनेऊ बंधन करते, जो त्रिपुंड योगम, चंदन का तिलक लगाते, जनेऊ डालते, शिखा बांध कर रखते, लंगोटी पहनते, ब्रह्मचारी, वो अतिथि सेवा में उनकी रुचि ज्यादा होनी चाहिए। सेवा में ब्रह्मचारी अगर सेवा में लगा रहेगा तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होगा, उसकी विद्या नष्ट नहीं होगी। ब्रह्मचर्य और विद्या दोनों। ब्रह्म आचरणमिति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म का आचरण करे, परमात्मा की आज्ञा, ब्रह्मचारी का धर्म है। सेवा करता रहे, सेवा करता रहे। इसलिए ब्रह्मचारियों से सभी सेवा करवा लेते गुरुकुल में, गुरु, साधु, आचार्य। ओ जर्रे जर्रे में मुक्ताबाई का नाम सुना है? मुक्ताबाई कोई कोई जानते होंगे, महाराष्ट्र के सब जानते हैं। भगवान की बहन है मुक्ताबाई। मुक्ताबाई ने गाय के गोबर में भगवान को देखा, गाय के गोबर में। और गाय के गोबर में तो ऋषि मुनि भी भगवान को देखते हैं, इसीलिए गाय का गोबर भगवान के लिए चौका लगाया जाता है। मुक्ताबाई ने अपनी पड़ोसिन से कहा, बहन तू जंगल में जा रही है तो मेरा एक काम करना कि मैं गाय का गोबर उपला बना के आई हूं, सूख गया होगा तो पलट देना और उसको पलट के उल्टा कर देना, क्योंकि नीचे से भी सूख जाएगा। पड़ोसिन ने कहा, मुक्ता मुझे क्या पता तेरा कौन सा उपला है, कौन सी गौरी है, कौन सा कंडा है तेरा, मुझे नहीं पता। तो मुक्ताबाई कहती है, जिस उपले से, जिस कंडे से, जिस गौरी में से बिट्ठल 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 की आवाज आए वही मेरा है। ऐसा चमत्कार घट गया, ऐसा चमत्कार हो गया। जैसे ही पड़ोसिन गई जंगल में, जहां सभी गांव के लोग उपला कंडा पाथ रहे थे, थाप रहे थे, बना रहे थे, और वहां गौरी को पलटा। ओ जैसे हाथ लगाया कंडे को बदलने के लिए, उपले को बदलने के लिए, गौरी को बदला और उसमें से कृष्ण भगवान का नाम आया। विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल।